हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10 की इंपॉर्टेंट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एपी का है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है, इसमें कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी टू 18th टर्म। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किसका है, रेशियो का है। सॉरी। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द 10th टर्म। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन क्या है, हमारी ए nth टर्म बेसिकली। ठीक है, जो जो nth टर्म है उसका रेशियो हमें गिवन है और इसका सम हमसे लोगों से पूछा है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द 11th टर्म, यानी कि A11 अपॉन में A18, ये हमें इक्वल्स टू 2/3 गिवन है। ठीक है, ये क्या है, गिवन। और हमें जो निकालना है वो क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, यानी कि S5 अपॉन S10, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है बेसिकली। अब हम A, जो हमारा क्या है A11 है, तो हम A11 को क्या लिखेंगे, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देते हैं A प्लस 10D, और ये कितना हो जाएगा A प्लस 17D इज इक्वल्स टू 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3A प्लस 30D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 34D। इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 4D। ये यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, तो अब हम इसकी जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो, इसको मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, S5 अपॉन S10, ये हमें निकालना है। S5 इज इक्वल्स टू व्हाट, n/2। एक मिनट, हमारे जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें इसके टर्म्स में लगाना है, किसकी में, 5 की टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, S5 इज इक्वल्स टू 5/2 2a, सिंपल 2a सॉरी 2a प्लस n कितना है 5 माइनस 1 इंटू में क्या आ गया d। ओके, ऐसे अपॉन में क्या, S10 इज इक्वल्स टू में 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो देखो ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 2 आ रहा है, तो 2 से हम यहाँ पे 2 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, S5 अपॉन S10 इज इक्वल्स टू 5 2, एक ही जगह अगर मैं वैल्यू रख दू 4D, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4D प्लस 4D। ठीक है, अपॉन 10 एज इट इज, यहाँ पर भी 2 की जगह हम 4D रख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 9D। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 4 12, तो ऊपर कितना आया हमारे पास 12D। ठीक है, और नीचे नीचे क्या बचता है 8 प्लस 9, तो 8 और 9 कितने हो गए, 9 और 8 17। ठीक है, यस, एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, नहीं यही होगा 17D। ठीक है, और इसके आगे कितना 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, डी से डी कैंसिल, तो इन दोनों का जो रेशियो आया वो कितना आया 6/17। आई होप आप सबको ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो। एक बार और इसे अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो इसमें क्या बोला है, गिवन था हमें A11 अपॉन में A18, जिसकी वैल्यू थी कितनी 2/3। उसके बाद हमने A11 की वैल्यू रखी A प्लस 10D, A18 की वैल्यू रखी A प्लस 17D, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू में D इज इक्वल्स टू 2/3। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है A की, A इज इक्वल्स टू 4D। फिर हमें सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है हमारे पास Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब ये वाला जो फॉर्मूला था हमने इसमें अप्लाई कर दिया 5 और 10 में, तो यहाँ से क्या आ गया 5/2 2a प्लस 5-1 इंटू में d, यहाँ पे हो गया 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू में d। अब हमने क्या करा, इसको सेपरेट आउट करा, तो ये क्या हो गया 4d और ये क्या हो गया 9d। अब यहाँ पर चाहे तो a की वैल्यू रख देते, चाहे हम d की वैल्यू रख देते। d की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा d इज इक्वल्स टू a/4, तो हम यहाँ से वो भी करके हम प्रूफ कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, वहां से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भी सॉल्व हो जाता। तो हमें इजी ये लगा, तो हमने ये ले लिया a इज इक्वल्स टू में 4D
सॉरी, देन a इज इक्वल्स टू में 4d, यहाँ पे वैल्यू पुट करी 2 इंटू में a, देन a इज इक्वल्स टू में 4d अपॉन में, फिर यहाँ पे a की वैल्यू रखी 4d, तो ये कितना हो गया 2 इंटू में 4 8, 8d प्लस में 4 इज इक्वल्स टू में 12d, देन 2 इंटू में 4 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू में 17d, देन d से d कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 था तो 2 1 2, 2 6 2 6 12, तो आंसर कितना आ गया 6/17। आई होप आप सबको ये जो वीडियो है अच्छी लगी हो, so please like, subscribe and share my YouTube channel. Thanks for watching and stay tuned for next part. Thank you.